पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN TV के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। गपशप प्रोग्राम में आपको बहुत खुश आमदीद कहेंगे और आज हम बात करेंगे डिज़र्ट्स के हवाले से। गर्मियों में ऐसे कौन से डिज़र्ट हैं जो खाने चाहिए और हमें बनाने चाहिए। अमूमन लोगों को जो है डिज़र्ट बनाने में काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है, लेकिन अब वो मुश्किलात जो है वो दूर हो जाएंगी क्योंकि आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जो डिज़र्ट के किंग उन्हें माना जाता है और उन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं और बाहर ममालिक में भी अपने आप को मनवाया है और बहुत से ऐसे मज़े के डिज़र्ट जो हैं मैं भी उनके खा चुकी हूँ और भी नाजरीन ने खाए और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत से टीवी चैनल्स पे आपने उन्हें देखा भी होगा, काफ़ी एक्सपर्ट हैं और लोगों को जो है काफ़ी सीखने को मिलता है और वो इंस्टीट्यूट में भी सिखाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो इनके बैच से गए हैं सीख कर और आज आला मुकाम उन्होंने हासिल किया है, तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका इंट्रोडक्शन मैं कराती हूँ। शेफ़ मेहदी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेफ़ मेहदी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। इनको किंग ऑफ डिज़र्ट और डिज़र्ट का एक्सपर्ट भी कहा जाता है। इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। तो आप कैसे हैं शेफ़ मेहदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये बताएं, गर्मी का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो गर्मी में जो है लोग जो है डिज़र्ट मतलब शौकीन होते हैं मीठा खाने के, लेकिन ये कि खा नहीं पाते, गर्मी होती है, मूड थोड़ा सा ऐसा होता है। तो ऐसे कौन से डिज़र्ट हैं जो गर्मी में खाने चाहिए? देखिए, गर्मी में जो डिज़र्ट्स खाने चाहिए वो कोल्ड डिज़र्ट्स कहलाते हैं। अब कोल्ड डिज़र्ट्स में अगर आप चाहें तो आइसक्रीम, अब आइसक्रीम के अंदर जो अपने आप बनाने में मज़ा है, बाहर की आइसक्रीम ऑफ कोर्स इट इज़ गुड, बट जो आप अपने आप बनाएंगे उसमें ज़्यादा मज़ा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ नूगट ग्लासे, नूगा ग्लासे जो है वो एक ऐसी आइसक्रीम है जो घर पे आप इत्मीनान से बना सकते हैं। पेस्ट्री क्रीम लीजिए, फ्रेश क्रीम लीजिए, फ्रूट डालिए और उसको मोल्ड के अंदर डाल के नूगटिन के साथ रख दीजिए और फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ, क्योंकि आजकल जो है वो सीज़न है स्ट्रॉबेरीज का और उसके कम्बिनेशन जो है वो स्ट्रॉबेरी है। तो जब आप उसको सर्व करेंगे और प्लेट डेकोरेट करेंगे तो आपको दिल चाहेगा कि मैं खाऊं, और ऑफ कोर्स वो कोल्ड भी है और आपके दिल को ठंडक भी देगा। सही, यानी कि गर्मियों में ऐसे डिज़र्ट हैं जो हम खा सकते हैं, लेकिन कोल्ड डिज़र्ट हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ुद को ठंडक भी पहुंचा सकते हैं, जिससे गर्मी का एहसास जो है वो भी हमें कम से कम हो। अच्छा शेफ़ मेहदी, ये बताएं कि मतलब डेकोरेशन कितनी मैटर रखती है खाने की? देखें, फ्रेंच कुजीन में अगर बात की जाए तो उसमें डेजर्ट्स की डेकोरेशन ही सबसे अहम है। अगर आप डेकोरेशन नहीं करते हैं प्लेट का तो प्लेट के अंदर कोई मजा नहीं है। कहा जाता है कि पहले बंदा आंखों से खाता है, बाद में पहले लुक ऑफ आइज एंड आफ्टर दैट समबडी। जो मैं प्लेट बनाता हूँ वो आपने अगर आपको याद हो जो आपने देखी हैं, तो मैं ये जब बनाता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि शेफ़ इसको खाएं या देखते रहें। क्यों? कि उसके अंदर अट्रैक्शन होता है और लुक ऑफ आइज होती है, और फ्रेंच कुजीन के अंदर सबसे अहम जुज लुक ऑफ आइज का है। अच्छा, हाँ, विदाउट फिर वो बेकार है, वो खाने को तो फिर वो प्लेट को माउंटेन बनाइए और भर के रखिए और खा लीजिए। नहीं, वो नहीं है। शेफ़ मेहदी की बात बहुत अच्छी लगी कि जो है डेकोरेशन जो है काफ़ी मैटर रखती है कुजीन्स की। जो है नॉर्मल ख़वातीन जो हैं आजकल घरेलू, वो भी काफ़ी शौकीन हो गई हैं मतलब खाना पकाने की और डेकोरेशन वगैरह की, वरना अमूमन देखा जाता है वो खाना पका के इतना थक जाती हैं, गर्मी है ये वो, डेकोरेशन कौन करे। अच्छा शेफ़ मेहदी, ये बताएं गर्मियों में ऐसे कौन कौन से मतलब ड्रिंक्स हैं जिससे हमें फ्रेश फील हो सकता है? हाँ, देखिए गर्मी में एक तो आपका वाटरमेलन आया है, उसको आप शेक भी बना के और उसको ठंडा करके भी खा सकते हैं। नंबर 2 तुख मलंगा। तुख मलंगा जो है उसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, गर्मियों में वो सबसे अहम जुज है। अक्सर लोग जो हैं वो पैरों को गर्मी कहते हैं कि पैरों में गर्मी है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो तुख मलंगा है। उसका शरबत बनाइए, वो पीजिए। सत्तू है वो पीजिए, या फिर लेमन शिकंजबीन जिसे आप
गर्मी से बच मिंट सकते के हैं ना? साथ मिंट के साथ लेमिनेट बना के आप पीजिए। ये तीनों चीज़ें आपकी गर्मी को मारते हैं। और मौसम क्योंकि कराची का इतना गर्म रहता है ना, तो लोग बस कहते हैं कि बस हमें ऐसे ड्रिंक्स मिल जाएं जिससे हम फ्रेश फील करें, मतलब ठंडा ठार कुछ भी मिल जाए। बिल्कुल सही है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ही रिफ्रेश करती हैं। ऑफ कोर्स द अदर फ्रूट्स आल्सो यू कैन मेक द जूसेस शेक्स, बट द पाइनएप्पल पिना कोलाडा है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कोल्ड है। उसके बाद आपका क्या नाम है, वाटरमेलन जो मैंने अभी बताया है, तुखमलंगा। अच्छा, खरबूजा जो है मतलब अमूमन लोग बड़ा पसंद करते हैं, खरबूजे का कोई ऐसा ड्रिंक है? खरबूजा जो है जो मेरा अपना तजर्बा है, दैट इज़ गुड फॉर द ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट आइटम पे या फिर स्टार्टर में जो फ्रांस के अंदर इस्तेमाल होता है। मैं आपको कुजीन के हवाले से बता रहा हूँ, और ये चीज़ जो है वहाँ पे बहुत ही मायने रखती है कि फ्रूट स्टार्टर के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ दी जाए जिससे कि आपका एपिटाइट जो है वो खुल जाए। बाहर ममालिक के जो लोग अगर हमें वॉच कर रहे हैं, या हमारे नाजरीन जो हैं पाकिस्तानी वो भी हमें वॉच कर रहे हैं, तो शेफ़ मेहदी ने जो कहा है आप उस बात से इत्तेफाक ज़रूर करते होंगे। और गर्मी के हवाले से जो है ड्रिंक भी आपको बता रहे हैं, आपके लाइव कॉमेंट्स हों या कोई भी आप बात शेफ़ मेहदी से पूछना चाहते हो तो आप हमें फेसबुक पर ट्यून कर सकते हैं। हमारा पेज लाइक करना ना भूलें, हमारे पेज को लाइक करें, और आप रेसिपी कोई पूछना चाह रहे हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। शेफ़ मेहदी एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं, आपको अच्छे से किसी भी ड्रिंक की जो है गर्मी में आप फ्रेश फील कर सकें वो बताएंगे ज़रूर। अच्छा शेफ़ मेहदी, खरबूजे का कोई ऐसा ड्रिंक है? हाँ, खरबूजे का आप आइसक्रीम शॉर्बे बना सकती हैं। अच्छा, शॉर्बे बनता है पानी से, पानी, शुगर एंड द खरबूजा। अच्छा, इससे आप बना के आप खाइए तो आपको बहुत लुत्फ आएगा। अच्छा, जो शुगर पेशेंट होते हैं तो उनके लिए अलग से अब मतलब डिजर्ट आ गए हैं शुगर फ्री वगैरह, तो मतलब जो मतलब शौकीन है कि यार थोड़ा बहुत मीठा खा लें, तो कुछ उनके लिए इस तरह का कोई डिजर्ट है? अच्छा, मैं अक्सर ये कहता हूँ सबसे कि देखिए, डिजर्ट्स आप खाएं तो खाना समझ के ना खाएं, डिज़र्ट्स को डिज़र्ट समझें। अब डिज़र्ट्स का मकसद ये है कि 110 ग्राम्स जो है वो एक पोर्शन होता है डिज़र्ट्स का। अब आप उसको 110 ग्राम ना खाइए, उसमें से 1 स्पून ले लीजिए। 1 स्पून जो है, लेकिन अगर ज़्यादा टेस्टी बना हुआ हो तो हाथ नहीं रुकता ना। दैट इज़ ट्रू कि जब अच्छी चीज़ आप खा रहे होते हैं आपका हाथ नहीं रुकता। मैं खुद और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे डिज़र्ट बेइंतहा पसंद है, और चॉकलेट आई लाइक मोस्ट, क्योंकि मैं डेली मेरी आदत है, मैं चॉकलेट तो लाजमी खाती हूँ। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। चॉकलेट से दिल को क़ुव्वत मिलती है और हार्ट अटैक कम होता है। लेकिन आजकल जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, मतलब वो कैलोरीज वगैरह, उनके लिए ज़रूरी है कि जो डायबिटीज़ हैं, जो हमारी शुगर्स आती हैं, 2-3 किस्म की शुगर्स हैं, वो उसके अंदर, मिसाल के तौर पे अगर आप 250 ग्राम बटर ले रहे हैं तो उसमें 2 पैकेट वो शुगर जो भी जो कंपनी की आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर सकते हैं। और उसमें जो लोग अक्सर ड्राई फ्रूट केक के अंदर ड्राई फ्रूट डाल देते हैं वो गलत है। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर शुगर बहुत होती है, लाइक किशमिश, उसके अंदर बेहिसाब शुगर तो है। अगर कोई फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल करें तो वो बेहतर फ्रेश रहेगा? फ्रूट्स में भी वो लिमिटेड हैं, लाइक एप्पल। एप्पल को पहले आप सौते कीजिए और फिर उसको उसके अंदर ऐड कीजिए। अच्छा। तब आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो एप्पल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी एप्पल को कहते हैं कि डायबिटीज़ एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं इन ए डे ऑफ 1 एप्पल। ठीक है। और इसी वजह से हम जितने भी, अब चीज़ केक है उसमें आप वही शुगर इस्तेमाल करें जो कंपनी की शुगर है, और उसके अंदर वो 2 पैकेट शुगर डालते हैं जिसमें 2 पाउंड का केक बनता है आपका। तो इस तरह से आप शुगर फ्री केक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपने शुगर पे भी बड़ा वर्क किया है, चॉकलेट पे भी वर्क किया है, और मैंने खुद आपका वर्क देखा है, जितनी तारीफ करूं कम है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायका है शेफ़ मेहदी के हाथ में, क्योंकि मैंने इनके बहुत से खाने खाए हैं। तो आप शुगर वर्क मतलब आजकल ज़्यादा, अच्छा, शुगर वर्क जो है वो हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं, पता नहीं होंगे ऐसे कि नहीं। और शुगर वर्क मैंने
ابو धाबी में सीखा था। अच्छा। और ऑफ कोर्स मेरी सारी ज़िंदगी फ्रांस के साथ गुजरी है और मैंने जितने भी कुजीन की है वो फ्रेंच कुजीन है और मुझे फ्रेंच कुजीन पे अबूर हासिल है। सही, मतलब शुगर वर्क होता क्या है, मतलब अच्छा, हमारे शुगर नाज़रीन वर्क को भी जो तो बताएं। शुगर वर्क जो है वो एक बहुत हार्ड वर्क है। जलती हुई चीनी से आपने कोई भी चीज़ बनानी ड्रॉ होती करनी है, है। सही। अब उसमें चाहे बास्केट हो, फ्रूट बास्केट हो या किसी किस्म के फ्रूट्स हो, एप्रिकॉट हो, पीचीज हो, प्लम्स हो, बनाना हो, ग्रेप्स हो, वट एवर्स, वो सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने एक दफ़ा अबू धाबी में 1987 में ये मैंने एक शुगर वर्क किया था और जिस पे मैंने सिल्वर मेडल लिया था। उसके अंदर 82 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी। सही। 82 कंट्रीज़ में से मैं बंदा Win किया वाहिद था कि ज़बरदस्त। जिसको ये मेडल मिला। और मैंने खुदा से ये कहा, क्योंकि मैंने ये 2 महीने में बनाया था, 2 महीने मुझे लगे थे इसको बनाने में और बनाने के बाद इसको मैंने 1 साल तो रखा अपने पास। तो मतलब इसको किस तरह सेव किया आपने, मतलब नहीं, वो अपने आप, मीठा हाँ, तो उसका जो आपको है, पता ही है, हाँ, खराब नहीं, हो जाता है। इसको जब हम पूल करते हैं, इसे कॉलिंग इन ए पूल शुगर। अब ये हमारी अपनी लैंग्वेज है किचन की, तो किचन के अंदर पूल शुगर बनाई जाती है। पूल शुगर करने के बाद अब ये शुगर आपकी ख़राब नहीं होगी, ये एज इट इज़ रहेगी, चाहे साल रखें, 2 साल रखें, अच्छा। जब तक रखें। अगर आप नहीं फेंकेंगी तो ये उसी तरह से रहेगी। अच्छा। मैंने एक दरख्त बनाया था, उस दरख्त के ऊपर एप्रिकॉट, पीचीज, बनानास, ग्रेप्स, वो सारे पत्तों पे पत्ते बनाया था। अच्छा। उन पत्तों के ऊपर उन सारे फ्रूट्स को रखा था। सही। तो वो वाकई में एक बहुत आर्ट वर्क था और अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में भी जरूर दिखाएंगे शेफ मेहदी इस तरह का एल्बम्स वर्क। है मेरे पास। और चॉकलेट वर्क, ऑफ कोर्स चॉकलेट का भी मैंने एक दरख्त बनाया था। अच्छा। जो वो भी एक आर्ट था। कॉलेज के अंदर मैंने बनाया था, तो वो 1 साल तक तो यहाँ रखा रहा। अच्छा। 1 साल के बाद, बल्कि मुझे अभी वहाँ के कुछ लोग कह रहे थे कॉलेज के कि शेफ वो दोबारा से बना दें एक दफ़ा। अच्छा। बहुत अरसा हो गया तो इसको इसमें बनाए। मतलब कितना टाइम लगता है, टाइम फ्रेम कितना लगता है ये इस देखें, तरह से? शुगर वर्क में डिपेंड करता है आप क्या चीज़ बना रही हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो 2-3 घंटे के अंदर मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें 2-3 प्रोग्राम के अंदर बना के और उन्हें समझाना होगा कि देखिए। लेकिन शुगर वर्क, ये ख्याल रखिए कि हाथ को जलाना होता है। सही, शुगर वर्क जो है हाथ को जलाना होता है, काफ़ी डेंजरस वर्क है। इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कुछ रेसिपी आप पूछना चाह रहे हो, जैसे कि रमज़ान करीब है और गर्मी से कैसे बचा जाए। गर्मी भी बहुत शदीद जो है वो दिखाई दे रही है हमें, और हम सब जो है काफ़ी गर्मी से परेशान दिखाई देते हैं और गर्मी की वजह से काफ़ी बेचैनी फील करते हैं, फ्रेश फील नहीं करते हैं। और कौन से ऐसे ड्रिंक हैं जो हम गर्मी में पिएँ, हम फ्रेश फील करें, तो हमारे साथ शेफ़ मेहदी मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। शेफ़ मेहदी बताएँ, रमज़ान भी करीब है और गर्मियाँ भी बढ़ रही हैं, आपके जो रमज़ान आ रहे हैं काफ़ी गर्मियों में आ रहे हैं, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए कि जिससे हमें रोज़ा भी ना लगे, प्यास ना लगे? प्यास ना लगे। देखिए, ये तो एक प्यास तो लगना एक फितरी अमल है, लेकिन उसके लिए हम जब, जैसे योगर्ट है, आप दही खाएं, दही का इस्तेमाल करें ज़्यादा सहरी के अंदर, ताकि आप रिलैक्स महसूस कर सकें। और इसी के साथ जब हम अफ्तारी की बात करेंगे तो अफ्तारी के अंदर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हम फ्रूट सूप बनाते थे। उसके अंदर हम क्या करते थे कि हम रसबेरीज को प्यूरी बनाते थे। अच्छा। रसबेरी या स्ट्रॉबेरी, ठीक है, इसको शुगर सिरप में डाल के हम इसकी एक प्यूरी या सॉस कह लीजिए, हाँ, एक सॉस बनाते थे और उसके अंदर हम ये स्ट्रॉबेरी, प्लम्स, एप्पल, बनानास, ये इसके अंदर डालते थे।
تو جب یہ آپ ڈال کے استعمال کریں گے، ایک تو یہ آپ کو قوت دے گی اور پھر دوسرے آپ کو فیل جو ہوگا وہ کولڈ اور ریلیکس ہوگا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کریں. اس کا نام جو ہے جو ہم نے دیا ہوا تھا فرانس میں، اسے فروٹ سوپ کہتے تھے. اچھا، کولڈ ہوتا تھا اور بڑا ہی لذیذ اور ٹیسٹی. میرے خیال سے یہاں پہ کسی نے شاید نہ کھایا ہو، شاید نہ کھایا ہو، کیونکہ میں نے ایک دفعہ جو بنایا یہاں پہ کسی جگہ بنایا تھا، تو اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے آدمیوں نے کھایا اور کتنے کی سمجھ میں آیا. اور ہمارے ہاں جو ہے ہم لوگ ایک تو ایک ہی چیز پہ رکے رہتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، اس سیزن میں ہمیں یہ چیز کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے. جیسے لیچی ہے، لیچی جو ہے اب آ رہی ہے سیزن، یہ ہمیں کھانا چاہیے. کیوں کہ یہ واٹری ہوتی ہے، جوسی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو یعنی پانی والے پھلوں کا نا زیادہ استعمال ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کا اچھا، قدرت نے ہمیں سارے فروٹس ایک ہی مہینے میں دیے ہیں. یعنی اب جو جون جولائی آ رہا ہے، اس میں مینگو بھی آئے گا، ایپریکاٹ بھی آئے گا، پیچز بھی آئے گا، اس میں چیری بھی آئیں گی، لیچیز بھی آئیں گی، واٹر میلن ہے، سویٹ میلن ہے، گرما ہے، سردا ہے. آل کائنڈ آف دا فروٹس اسی خدا کی نعمت ہے اور یہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے. اس سے جو ہے اب گرما ہے، یہ آپ کی پیاس کو سکون دیتا ہے. آپ جتنا کھائیں گے آپ کو ریلیکس محسوس ہوگا اور آپ جب پیئیں گے، کھاتے اور محسوس کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کو واٹری ٹیسٹ دے رہا ہے. صحیح، یعنی گرمی کا احساس کم ہو جائے گا. اس طرح سے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہم بات کر رہے تھے شوگر ورک کی بھی اور آپ نے بتایا چاکلیٹ ورک کی بھی بات کرتے ہیں. اچھا، پریزنٹیشن بتائیں، مطلب ڈیزرٹ کی پریزنٹیشن عموماً دیسی کھانوں یا ٹریڈیشنل فوڈ کی تو میٹر رکھتی ہے، ڈیزرٹ کی کتنی میٹر رکھتی ہے؟ دیکھیں، ٹریڈیشن فوڈ جتنے بھی فوڈ ہیں گے اس میں تو ہمارے ہاں پلیٹ کو ڈیکوریٹ تو ضرور کیا جاتا ہے. فرینچ کوزین میں ٹرن ویجیٹیبل استعمال کرتے ہیں، پھر اسٹیک رکھتے ہیں، پھر سوس رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی کچھ کمپلیمنٹس اور آ جاتی ہیں، چاہے فرینچ فرائز ہوں، رائس ہوں. تو ہماری پلیٹ اچھا جی، فرینچ کوزین میں پلیٹ کا میں نے بتایا ہے کوزین میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ. وداؤٹ دا ڈیکوریشن اور 100% of the desserts. Desserts without the decoration of the plate is a meaningless. The French people never have without the sauce and without the decoration. They need the sauce of the fruits. اچھا، sauce کو کیسے دینا چاہیے؟ اب چاکلیٹ کے ساتھ اگر آپ لیمن ساس دیں گی تو وہ اس کا کمبینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ سٹروس کے ساتھ سٹروس اور سویٹ کے ساتھ سویٹس. اس طرح سے آپ کو اپنے ڈیزرٹس کو پریزنٹ کرنا ہے. اب پریزنٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو شاید ابھی موبائل میں دکھایا تھا کہ کس طرح سے پلیٹ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. سپوز یہ کہ آپ چاکلیٹ بنانا ٹارٹ بنا رہے ہیں تو اس میں چاکلیٹ کا بھی ٹیکسچر آنا چاہیے، اس میں بنانا بھی نظر آنا چاہیے، تاکہ کسی کو پتہ نہ بھی ہو تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ڈیزرٹس ہے کیا. اچھا، اب یہاں پہ لوگ جو ہیں 3-4 قسم کے ٹیسٹ ایڈ کر دیتے ہیں. اگر وہ ٹیسٹ ایک چیز کو دوسری چیز میں ضم کر رہا ہے پھر تو صحیح ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آئے گا کہ آپ ڈیزرٹس میں کیا چیز کھا رہے ہیں. کنفیوز ہو جائیں گے. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اب موس شوکولا الا اورنج، اب موس شوکولا الا اورنج آپ بنا رہے ہیں تو اب جب تک آپ اس کے اندر اورنج ٹیسٹ نہیں دیں گے یا اس کے اندر اورنج سوس نہیں دیں گے تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ میں نے کیا چیز کھایا اور کیا چیز نہیں کھائی. کھانے کو تو میں نے کھا لیا ڈیزرٹس، اوکے تھینک یو ویری مچ، بٹ کیا کھایا یہ آپ کو، یعنی جب تک آپ کے منہ میں ٹیسٹ اسٹے نہ کرے. اگر اسٹے کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے یو آر اے گڈ شیف. اور اگر آپ نے دے دیا کھا لو اور اپنی شکل غرق کرو تو وہ جو ہے وہ میرے حساب سے اچھا نہیں لگے گا. کیوں کہ ایک اچھے شیف کی نشانی ہے کہ اس کی چیزیں کھانے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ یار آئی نیڈ لٹل مور. تو وہ ہے شیف. اب
हमें कैसे पता चलता है? हमें पता जब चलता है जब प्लेट साफ हो जाती है, तो उससे हम ये महसूस करते हैं कि दे विल एंजॉय द डेजर्ट्स, अच्छा, कि उसने बिल्कुल प्लेट साफ करके आपको वापस दी है, काफी तो एंजॉय किया है। हाँ, तो उसने एंजॉय किया है। ये है तरीक़ाकार जिससे कि हमें मालूम होता है। ऑफ कोर्स कमेंट्स वो लिखते हैं कि भाई इसमें हमें ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें जब पता चलता है जब हम प्लेट को देखते अच्छा हैं। शेफ मेहदी, आपने अपने करियर का स्टार्ट कहाँ से किया और कैसा फील करते हैं जब आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं और मतलब आपके खाने खा के तारीफ़ें करते हैं, कैसा लगता है? आप यकीन करिए कि मैं जब कहीं गुज़र रहा होता हूँ या कहीं अपने कॉलेज में खड़ा होता हूँ तो लोग मुझे रिकग्नाइज़ करते हैं। अच्छा। कि अभी कल की ही बात है कि मैं रिसेप्शन से पास हो रहा था, तो 2-3 लड़कियां नई एडमिशन के लिए आईं, तो उन्होंने कहा ये शेफ़ मेहदी जा रहे हैं, देखें देखें जल्दी से। तो फील प्राउड होता हैगा कि कौम जो है वो आपको अप्रिशिएट करती है, और अप्रिशिएट जो है वो आपके जॉब के अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है। बिल्कुल। ये चीज़ जो मेरी अपनी है, हर एक के अपने व्यूज़ होंगे। हाँ, मैं अपने जो मेरे व्यूज़ हैं वो ये हैं कि मैं कोई चीज़ बनाऊं तो वो यादगार हो। मेहदी साहब, यहाँ आपके अच्छे पॉइंट के साथ ही हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और मजीद गुफ्तगू का सिलसिला भी यूं ही जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ मेहदी, और इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। रमज़ान भी करीब है, रमज़ानों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे गर्मी का एहसास जो है कम हो, प्यास का एहसास जो है वो कम हो। मेहदी शेफ़, आप बता रहे थे कि आपने शुगर वर्क भी किया है, चॉकलेट वर्क भी किया है, और आपने रमज़ान के हवाले से भी हमें बताया है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और आजकल फ्रूट्स ऐसे हैं, दही का इस्तेमाल करें। मतलब खाने में हम ऐसे कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि अमूमन मिर्च मसाला मतलब रोज़ा रख के कुछ स्पाइसी खाने का तो बड़ा दिल करता है। हाँ, देखें खाने में पाकिस्तान के अंदर तो सबसे बड़ा एक इशू आता है, वो है स्पाइसी। अगर आप विदाउट स्पाइसी दें तो हम लोग पसंद नहीं कर पाते, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्पाइसी इस्तेमाल करें, लेकिन इतने इस्तेमाल करें कि जिससे कि आपके बर्निंग ना हो ये लंग्स में। हमारे यहाँ इतनी स्पाइसी करते हैं कि लंग्स में बर्निंग शुरू हो जाती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक तो मिर्चें कम खाएं ताकि आपको पानी का एहसास ना हो, इसलिए कि जब आप मिर्चें लगेंगी तो ऑफ कोर्स पानी आप डाइजेस्ट करेंगे कि इससे आपको रिलैक्स हो। तो उस दौरान में, और मेरी ख्वाहिश ये होती है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो इतना पका देते हैं, इतना पकाते हैं कि बुनाई ज़्यादा होती है खाने की। तो हमारे क्या नाम है, जो खाने वाला इंतजार कर रहा था वो पक चुका होता है। बहुत अच्छी पॉइंट की कि खाने में हम इतना पका देते हैं खाने को कि खाने वाला जो है वो बिल्कुल पक चुका होता है कि भाई अब तो ले आइए। बिल्कुल सही बात की आपने। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, खाने के प्रेजेंटेशन की तो हमने बात की, तो टेबल की प्रेजेंटेशन कितनी मैटर रखती है? हाँ, टेबल प्रेजेंटेशन भी इतनी ही मैथड करती है जितना कि प्लेट। अब जब हम प्लेट सेटअप लगा रहे होते हैं तो उसके वहाँ पे डिनर प्लेट होती है, फिश नाइफ होता है, मीट नाइफ होता है, फोर्क होता है, फिश फोर्क होता है, उसके साथ ही डिज़र्ट स्पून होता है, डिज़र्ट फोर्क होता है, इसके साथ वाइन ग्लास होते हैं, वाटर ग्लास होते हैं, शैंपेन ग्लास होते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास हाँ अरेंजमेंट होता है। फिर उसके बाद फ्लावर वाज होगा, सॉल्ट एंड पेपर होगा, हर चीज़ आपकी टेबल के ऊपर लगी हुई होगी, और जिससे कि आपको देखने में एक लुक नजर आएगा। लुक भी मैटर रखता है सबसे ज़्यादा। और फिर जब हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंग्लिश में है, और अगर उर्दू में कहें तो मेहमान नवाजी है। तो मेहमान नवाजी तो हमें हमारे नबी ने सिखाया है कि मेहमान नवाजी क्या चीज़ है, कि फर्श मोहम्मदी बिछाइए, आराम से बैठिए, और फिर हाथ धोने से, खाने से पहले धोइए हाथ को, खाने के बाद धोइए हाथ को, इसमें खाने में बरकत होती है। तो ये सब चीज़ें हमारी, आज हम इंग्लिश में हॉस्पिटैलिटी और चीज़ों को हम सिखा रहे हैं। मैं खुद फैकल्टी हूँ, और मैं पता नहीं कुछ नहीं तो 300-400 बच्चों को तो मैं पढ़ा चुका हूँ हॉस्पिटैलिटी और डेजर्ट्स, किचन
ऑफ कोर्स उसमें शामिल है, चाहे वो चाइनीज कुजीन हो, इटालियन कुजीन हो, फ्रेंच कुजीन हो, तो और कुजीन जो है वो हमारी फ्रांस की है, एक्चुअल कुजीन फ्रांस की है। अच्छा, हाँ, सही। अच्छा, हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, जाते जाते प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को जाता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि देखिए हॉस्पिटलिटी और ये होटल इंडस्ट्री इतनी बूम इंडस्ट्री है कि आप लोग इसको ज्वाइन करें और इसमें इंटरेस्ट लीजिए। इंटरेस्ट लेंगे तो आज आप भी इसी तरह बैठे होंगे जिस तरह मैं एक अच्छे मुकाम पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको ये बताना होगा कि टेस्ट क्या होता है। खाने के अंदर टेस्ट सबसे अहम है, और अगर टेस्ट नहीं आएगा तो फिर आप खाने का मजा नहीं आएगा, शेफ के लफ्ज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि ये वो गेटवे है कि जिसमें कभी आप जॉबलेस नहीं रह सकते। बिल्कुल। पूरी दुनिया में आपको कुजीन, शेफ द कुजीन या शेफ द पार्टीज और कुछ नहीं तो आपको एज ए कुक ज़रूर जॉब मिल जाएगी। सही, बहुत अच्छी बात की है। आप इससे जॉबलेस नहीं रह सकते। जो लोग सीखना चाह रहे हैं तो ज़रूर इस फील्ड में आए, घबराने की कोई बात नहीं है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है अपने इख्तिताम को जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।